नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तनु सिंह है और मैं एक लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो दोस्तों, हम सब अपनी फिजिकल फिटनेस के बारे में काफ़ी अवेयर होते हैं, यानी हमें पता होता है हम फिजिकली फिट हैं या नहीं है, या फिर हमें कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होने से हम तुरंत अवेयर हो जाते हैं कि यार ये प्रॉब्लम हो रही है, इसके लिए ये ट्रीटमेंट जो है वो करना ज़रूरी है। लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की, तो कहीं ना कहीं हम इस टॉपिक को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे हो सकता है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की कमी के कारण, या फिर स्टिग्मा के कारण, या फिर हम सिंपली इग्नोर करते हैं कि यार ये तो ठीक हो जाएगा, थोड़ा टाइम दो ठीक हो जाएगा। ऐसे करके हम अपने मेंटल हेल्थ को काफ़ी इग्नोर करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही साइंस के बारे में चर्चा करूंगी जो ये बताते हैं कि नहीं, आपको अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना ज़रूरी है, आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, होता क्या है, हमारी लाइफ में डे टू डे बहुत सारे स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आते रहते हैं और उसकी वजह से हमारा मेंटल हेल्थ जो है वो फ्लक्चुएट होता रहता है। तो हमें इस बात की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमारा मेंटल हेल्थ सही डायरेक्शन में है या नहीं है। जो पहला साइन है वो है लॉस ऑफ इंटरेस्ट, यानी छोटी छोटी एक्टिविटीज़ जो आपकी फेवरेट एक्टिविटीज़ थी, आपको उस एक्टिविटीज़ करने में काफ़ी एक्साइटमेंट होती थी, बट अब आपका उससे इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, आपको बिल्कुल करने का मन नहीं हो रहा, और अगर आप उस काम को कर भी रहे हो तो आपको उस टाइप का सेटिस्फेक्शन और प्लेजर नहीं मिल रहा है जैसा आपको पहले मिलता था उन्हीं कामों को करके। दोस्तों, ये जो फीलिंग है ये आपको ओवरलोड स्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है, या फिर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है या टू लिस्ट है उसकी वजह से भी आप काफ़ी ओवरवेल्म फील कर रहे हो। तो ये जो है एक वार्निंग साइंस हो सकते हैं, और अगर ये सारे लक्षण जो है वो आपके 2 हफ्ते या उससे ज़्यादा समय से मौजूद है तो डेफिनेटली ये वार्निंग साइन है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। तो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि क्या आजकल आप पहले की तुलना में काफ़ी नर्वस, रेस्टलेस और अनईजी फील करते हैं, और डेली रूटीन के छोटे छोटे टास्क करने में भी आपको काफ़ी परेशानी आ रही है। जैसे हमारे टू डू लिस्ट होते हैं कि वॉशिंग हो गई, क्लीनिंग हो गई, कुकिंग हो गई, या जो भी लिस्ट में आपने अपने टास्क रख रखे हैं, उनको जब भी आप उन टास्क को देखते हैं यू फील वेरी ओवरवेल्म्ड, नर्वस, अनईजी कि यार ये काम कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, और यू स्टार्टेड फीलिंग रेस्टलेस और आप एक भी काम नहीं कर पा रहे। फीलिंग ओवरवेल्म, नर्वस, रेस्टलेस ऑल द टाइम, ये एक गंभीर साइन हो सकता है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं है। दोस्तों, इस टाइप की सिचुएशन से कोप करने के लिए आप माइंडफुलनेस एक्टिविटी या फिर जर्नलिंग या योगा जो है वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। क्या दोस्तों, आजकल आपको सोशलाइज होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे वो फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे फैमिली मेम्बर्स के साथ हो, जो कि पहले आप काफ़ी पसंद करते थे, लेकिन अब आप उनके बीच बैठकर भी आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपको लोनलीनेस लगता है। और दोस्तों, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है या उसके बीच की है। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो हम सभी का एक स्टैंडर्ड कंफर्ट लेवल होता है जब भी एक सोशल कम्युनिकेशन की बात आती है या सोशल इंटरेक्शन की बात आती है। तो रिसेंटली आपको ऐसा लग रहा है क्या कि आपका जो स्टैंडर्ड कंफर्ट लेवल है आप उससे नीचे जाते जा रहे हो? तो दोस्तों, ये एक वार्निंग साइन हो सकता है कि आपका मेंटल हेल्थ जो है वो सही डायरेक्शन में नहीं है और आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए। जो चौथा पॉइंट है वो है डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न। रिसेंटली क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी स्लीप शेड्यूल जो है वो काफ़ी रैंडम हो चुकी है? मतलब आप एक सर्टेन टाइम पे सोना चाहते हो या सर्टेन टाइम पे उठना चाहते हो, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। और दोस्तों, होता क्या है कि इरेगुलर स्लीप की वजह से भी बहुत बार स्ट्रेस जो है वो हमें होता है, और हमारा जो स्लीप पैटर्न होना चाहिए वो हमेशा एक फिक्स्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर हम फिक्स टाइम पे सोते हैं और फिक्स टाइम पे उठते हैं उसकी वजह से हमारा जो डे है वो काफ़ी प्रोडक्टिव रहता है। लेकिन अगर आप अपनी स्लीप पैटर्न को फिक्स करना चाहते हो तो आप एक फिक्स रूटीन बनाइए सोने जाने का और जगने का, और रोज उसी समय पर बेड पर जाइए। तो धीरे धीरे कई दिनों तक प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो स्लीप शेड्यूल है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा। जो 5th पॉइंट है वो है ऑलवेज फील ड्रेन, यानी प्रॉपर डाइट और प्रॉपर स्लीप के बाद भी आप हर समय ड्रेन फील करते हैं। फीलिंग ऑफ एग्जॉशन की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफ़ी घट जाती है, जो हमारे डे टू डे लाइफ को काफ़ी अफेक्ट करने लगती है। जो 6th पॉइंट है वो ये है कि क्या आपको रिसेंटली ऐसा लगता है कि आपका जो एंजाइटी है वो काफ़ी बढ़ गया है? यानी दोस्तों, जब आप सुबह उठते हो तो एक फीलिंग ऑफ एंग्शियसनेस, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस के साथ उठते हैं, और ये फीलिंग जो है और ये सिम्टम जो है वो पूरे दिन आप में बने रहते हैं। आप चाहकर भी इसको अपने आप से अलग नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, एंग्जाइटी एक तरीके से स्ट्रेस का रिस्पॉन्स है, और एंग्जाइटी की सिचुएशन में हमें बहुत सारे फिजिकल और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं।
दोस्तों अपनी एंजाइटी के लेवल को मॉनिटर, यानी अपनी एंजाइटी में जो चेंजेस होते हैं उसको मॉनिटर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम अगर आपको अपनी एंजाइटी में कोई भी नोटिसेबल चेंज जो है वो देखने को मिल रहे हैं, उससे आप अपने मेंटल हेल्थ के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। जैसे कि एंजाइटी की सिचुएशन में हमें नर्वसनेस होती है, या फिर हमें एंशियसनेस होता है, या रेस्टलेसनेस होती है, जिसकी वजह से हमारी ब्रीदिंग पैटर्न में चेंजेस आते हैं, हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, स्वेटिंग होने लगती है, नाउशिया फीलिंग होने लगती है। तो इन सब के माध्यम से हम अपने मेंटल हेल्थ को समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि क्या ये एंजाइटी पहले से बढ़ गई है, यानी मुझे अपने मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत। जो 7वां साइन है दोस्तों वो ये है कि अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेशन में डिफिकल्टी होना। जैसे रिसेंटली आपने नोटिस किया कि आपको कहीं भी या किसी भी काम में फोकस करने में काफी परेशानी हो रही है, जो कि पहले कुछ दिनों पहले तक नहीं थी, और कुछ वैसे काम जो आपको काफी पसंद थे, जो आप काफी मजे से करते थे, लेकिन अब आपको उसमें फोकस करने में काफी समस्या हो रही है। जैसे अगर आप एक बुक पढ़ रहे हैं जो आप पहले इजीली पढ़ लेते थे, लेकिन अभी आप बुक के एक ही पैसेज को बार बार पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्लियर नहीं हो रहा है, और लैक ऑफ फोकस के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने से ये हमारे लिए काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है, क्योंकि हम किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पाते। तो जो 8वां पॉइंट है वो ये है, आर यू स्ट्रगलिंग विथ योर इम्पल्स कंट्रोल, आर यू एक्टिंग मोर ऑन योर इम्पल्स, आर यू पॉसिबली इंडल्जिंग थिंग्स यू शुडंट। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस होते हैं उनसे बचने के लिए बहुत बार हम ऐसे अनहेल्दी हैबिट्स डेवलप कर लेते हैं, जैसे वीडियो गेम्स खेलना, या फिर बिंज वॉचिंग करना किसी भी शो का, या घंटों घंटों तक कोई एक काम करना, कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क नहीं करना। ये सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं, और बहुत बार ये हमारी प्रोडक्टिविटी को घटा देते हैं और हमारी डेली रूटीन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करने लगते हैं, और जिसकी वजह से हमारा मेंटल हेल्थ भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके होते हैं जिसको यूज़ करके आप अपने इन बैड हैबिट्स को कम कर सकते हो या इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे जर्नलिंग है जो बहुत ही हेल्पफुल होती है ऐसी सिचुएशन में। इसके अलावा मेडिटेशन है या योगा है, और इसके अलावा साइकोलॉजिकल थेरेपीज हैं। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और मैं इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत मेंटल हेल्थ के बारे में आपको जानकारी दे पाई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक करना ना भूलें, और भी अवेयरनेस फैलाने के लिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली और अपने रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।